सैकड़ों वर्ष पहले की बात है, जब अंगदपुर नामक एक नगर पर राजा सज्जन सिंह का शासन था। राजा का नाम भले ही सज्जन था, लेकिन उसका स्वभाव इसके ठीक विपरीत था। वह एक निर्दयी, कठोर और स्वार्थी शासक था, जिसकी नीतियां उसकी प्रजा के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं थी। राजा सज्जन सिंह को अपनी प्रजा के सुख दुख की कोई परवाह नहीं थी। उसने प्रजा पर भारी भरकम करों का बोझ लाद दिया था और इन करों की वसूली के लिए उसने अपने राज कर्मचारियों को कड़े निर्देश दे रखे थे। उसकी आज्ञा थी कि कर वसूलने के लिए कोई भी तरीका अपनाया जाए, चाहे इसके लिए प्रजा को कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़े। उसके कर्मचारी निर्दयता से गांव-गांव जाकर कर वसूलते और जिसने देने में असमर्थता जताई उसे अपमानित और प्रताड़ित किया जाता। उसके शासनकाल में प्रजा पर अत्याचार चरम पर थे। खेतों से फसलें छीन ली जाती, लोगों के घरों से सामान उठा लिया जाता और कई बार तो बच्चों और बूढ़ों तक को बंधक बना लिया जाता। पूरे राज्य में भय और असंतोष का माहौल था। लोग राजा की कठोरता से इतने त्रस्त थे कि उन्होंने अपने सुखी जीवन की कल्पना करना ही छोड़ दिया था। राजा सज्जन सिंह केवल प्रजा के प्रति ही निर्दयी नहीं था, बल्कि उसका हृदय आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति भी कठोर था। वह एक घोर नास्तिक था और ईश्वर की सत्ता पर कोई विश्वास नहीं रखता था। उसे धर्म और भक्ति की बातें मूर्खता लगती थी। साधु संतों और सन्यासियों से उसे विशेष नफरत थी। वह उन्हें ठग और ढोंगी मानता था। यदि कोई साधु या सन्यासी गलती से भी अंगदपुर में प्रवेश कर जाता तो उसे अपमानित करके नगर से बाहर निकाल दिया जाता। राजा सज्जन सिंह के जीवन में जहां क्रूरता और नास्तिकता ने घर बना लिया था, वहीं उनकी बेटी नंदिनी उसके बिल्कुल विपरीत गुणों की धनी थी। नंदिनी न केवल अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी, बल्कि उसमें एक अद्भुत सरलता, दया और आध्यात्मिकता भी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में करुणा और विश्वास का अनोखा सम्मिश्रण झलकता था। वह ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाली, धर्म और सत्य का आदर करने वाली एक पवित्र आत्मा थी। नंदिनी का स्वभाव अपने पिता से पूरी तरह अलग था। जब वह महल से बाहर निकलती तो रास्ते में किसी साधु या सन्यासी को देखकर उसकी आंखें श्रद्धा से झुक जातीं। वह उन्हें कुछ न कुछ दान जरूर देती, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या फिर धन। प्रजा में उसकी इस उदारता और परोपकार के लिए उसकी विशेष ख्याति थी। लोग उसे छुपकर आशीर्वाद देते थे और प्रार्थना करते थे कि नंदिनी के कारण ही राजा सज्जन सिंह के जीवन में बदलाव आए। अब नंदिनी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और इस कारण राजा सज्जन सिंह उसके विवाह के लिए चिंतित रहने लगा। राजा के लिए यह महज एक राजनीतिक और राजसी दायित्व था। वह चाहता था कि नंदिनी का विवाह किसी ऐसे शख्स से हो जो न केवल धन और सत्ता में सक्षम हो, बल्कि उसके राज्य को और भी सशक्त बना सके। लेकिन नंदिनी के मन में अपने विवाह को लेकर एक अलग ही प्रार्थना थी। वह हर रोज अपने कक्ष में जाकर ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाती और विनम्रता से कहती, हे ईश्वर, कृपा करके मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से कराना जो आपके प्रति आस्था रखता हो, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। मेरा जीवन उस व्यक्ति के साथ नहीं कट सकता जो मेरे पिता की तरह नास्तिक और निर्दयी हो। आप ही मेरी इस इच्छा को पूरा करें। नंदिनी का हृदय ईश्वर की भक्ति और समर्पण से परिपूर्ण था। उसे दुनिया की चमक धमक और राजसी वैभव में कोई रुचि नहीं थी। वह केवल एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो उसकी तरह ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता हो और प्रजा के प्रति करुणा। इस बीच राजा सज्जन सिंह के पास नंदिनी के विवाह के लिए कई प्रस्ताव आने लगे। ये प्रस्ताव बड़े बड़े राज्यों के राजकुमारों और अमीर परिवारों से थे। हर कोई नंदिनी जैसी अद्वितीय राजकुमारी को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। लेकिन नंदिनी के दिल में यह डर था कि कहीं उसके पिता उसकी इच्छा को अनसुना करके उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से न कर दें जो ईश्वर और धर्म से विमुख हो। यह वह समय था जब नंदिनी ने अपनी आस्था को और भी मजबूत कर लिया।
उसने ठान लिया कि वह अपने ईश्वर से प्रार्थना करती रहेगी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका जीवन साथी वही होगा जिसे स्वयं ईश्वर ने उसके लिए चुना हो। राजा सज्जन सिंह अपनी बेटी नंदिनी के विवाह के लिए लगातार योग्य वर की तलाश में था। उसने कई राजकुमारों और रईसजादों से मुलाकात की, लेकिन कोई भी उसे इस योग्य नहीं लगा जो उसकी पुत्री का जीवन साथी बन सके। राजा का मानना था कि नंदिनी जैसी सुंदर, गुणवान और राजसी राजकुमारी के लिए वर भी वैसा ही होना चाहिए, शक्तिशाली, धनवान और उच्च कुल का। लेकिन नियति की योजना कुछ और थी। एक दिन की बात है जब महल के द्वार पर एक साधु प्रकट हुआ। वह लंबे केसरिया वस्त्रों में लिपटा हुआ, चेहरे पर तेज और आंखों में एक गहरी शांति लिए सीधा महल में प्रवेश कर गया। महल के पहरेदार और दरबारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अनवरत कदम बढ़ाते हुए सीधे राजा के सिंहासन के सामने जा पहुंचा। राजा सज्जन सिंह उसकी इस निर्भीकता से चकित रह गया। साधु ने बिना झुके कहा, राजन, मैं आपकी पुत्री नंदिनी से विवाह करना चाहता हूँ। साधु के इन शब्दों ने जैसे दरबार में बिजली गिरा दी। वहां मौजूद हर व्यक्ति चौंक उठा और राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखों में एक भयावह आक्रोश चमक उठा। वह गरजते हुए बोला, साधु, तेरी यह हिम्मत कैसे हुई? तुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति ने मेरी बेटी से विवाह करने की बात करने का साहस भी कैसे किया? तेरी इतनी औकात कि तू मेरी पुत्री को अपनी पत्नी बनाने का सपना देखे? साधु शांत खड़ा रहा, मानो राजा के क्रोध से अप्रभावित हो। उसने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मेरी बात को शांतिपूर्वक सुनिए। मेरी इस इच्छा के पीछे एक बड़ा कारण है जिसे आपको समझना चाहिए। लेकिन राजा सज्जन सिंह को यह सुनने का धैर्य नहीं था। वह क्रोध से उबल पड़ा और सैनिकों को आदेश दिया, इस अज्ञानी की गर्दन तुरंत उड़ा दो। इसकी यह हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर ले? सैनिकों ने तुरंत साधु को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह साधु अब भी विचलित नहीं हुआ। उसने राजा को एक बार फिर निवेदन करते हुए कहा, महाराज, मेरी बात सुनना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप एक बहुत बड़ी भूल करेंगे। राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति को मेरे सामने खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। मेरी बेटी के बारे में सोचने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? सैनिकों ने राजा सज्जन सिंह के आदेश का पालन करते हुए उस साधु को पकड़ लिया और घसीटते हुए महल के कारागार में डाल दिया। साधु के चेहरे पर कोई भय नहीं था, मानो वह इस अपमान और अत्याचार को अपनी नियति मानकर सहर्ष स्वीकार कर रहा हो। सैनिकों ने क्रूरता की हर सीमा पार करते हुए उस पर कोड़ों की बरसात शुरू कर दी, लेकिन साधु के होठों पर मानो कोई अदृश्य शक्ति मुस्कान लेकर आई थी। उसने न चीखने की कोशिश की, न ही राजा के निर्णय को चुनौती दी। महल के गलियारों में यह खबर तेजी से फैल गई। जब यह बात राजकुमारी नंदिनी तक पहुंची तो उसका हृदय विचलित हो उठा। ईश्वर में असीम श्रद्धा रखने वाली नंदिनी के लिए यह असहनीय था कि उसके पिता, जो राज्य के शासक थे, एक साधु के साथ ऐसा अन्याय कर सकते हैं। आक्रोश और करुणा से भरी नंदिनी सीधा अपने पिता के दरबार में पहुंची। वहां उसने राजा से तेज स्वर में कहा, पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? एक साधु जो शांति का प्रतीक है, उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करना क्या उचित है? राजा सज्जन सिंह अभी भी क्रोध में भरा हुआ था। उसने अपनी बेटी की बात अनसुनी करते हुए कहा, बेटी, तुम्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह नहीं पता कि इस साधु ने कितनी बड़ी धृष्टता की है। वह हमारी राजपरिवार की प्रतिष्ठा पर आघात करने आया है। लेकिन नंदिनी साधु संतों और धर्म के प्रति अत्यंत आदर रखती थी। उसने हार नहीं मानी। उसने संयमित किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, चाहे उसने कुछ भी कहा हो, लेकिन यह हमारा धर्म नहीं है कि हम किसी साधु को इस तरह अपमानित करें और उसे कठोर यातनाएं दें। मैं यह कतई स्वीकार नहीं कर सकती कि मेरे पिता किसी निर्दोष पर अत्याचार करें।
नंदिनी की बातों में एक ऐसा सत्य और नैतिकता का भाव था जिसने राजा को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती कि यह साधु किस तरह की धृष्टता करके आया है। उसने तुम्हारे बारे में जो कहा है वह एक बड़ा अपराध है। फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन इस समय तुम यहाँ से जाओ। राजा सज्जन सिंह की बातें सुनकर नंदिनी भले ही दरबार से लौट आई, लेकिन उसके मन में एक गहरी व्यथा थी। उसने ठान लिया कि वह इस साधु को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अपने पिता के क्रोध और अहंकार को कैसे शांत करना है, यह सोचते हुए नंदिनी ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे वह शक्ति और मार्ग दिखाएं जिससे मैं इस अन्याय को रोक सकूं और सत्य को उजागर कर सकूं। इधर कारागार में साधु अपने घावों और पीड़ा के बावजूद पूरी तरह शांत और स्थिर था। वह मानो किसी दैवीय योजना का हिस्सा बनकर इस यातना को सहन कर रहा था। राजकुमारी नंदिनी को यह अब तक ज्ञात नहीं था कि वह साधु किस कारण महल में आया था। राजा सज्जन सिंह ने यह बात महल के सभी सेवकों को सख्ती से आदेश देकर छिपाने को कहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी बेटी जिद्दी और अडिग स्वभाव की है। वह जो ठान लेती है उसे किसी भी परिस्थिति में पूरा करती है। राजा को डर था कि अगर नंदिनी को इस बात की भनक भी लगी कि साधु ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा है, तो वह कुछ ऐसा कर सकती है जो राजा के सम्मान और सत्ता को चुनौती दे। लेकिन नियति ने इस रहस्य को अधिक देर तक छिपाने नहीं दिया। एक दिन नंदिनी की विश्वासपात्र दासी ने, जो राजकुमारी से गहरा लगाव रखती थी, सारी बात उसे बता दी। उसने कहा, राजकुमारी, वह साधु जिसे आपके पिता ने कारागार में डाला है, दरअसल आपसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया है। यह सुनकर ही महाराज क्रोधित हो उठे और उसे कठोर दंड देने का आदेश दिया। यह सुनते ही नंदिनी स्तब्ध रह गई। उसके मन में क्रोध और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण उमड़ पड़ा। वह सोचने लगी, एक साधु ने मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव कैसे और क्यों रखा? क्या इसके पीछे कोई कारण है? क्या वह साधारण व्यक्ति है या कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? नंदिनी ने बिना कोई समय गंवाए सीधा अपने पिता के दरबार में जाने का निर्णय लिया। दरबार में पहुंचकर उसने तेज स्वर में राजा से पूछा, पिताजी, क्या यह सच है कि वह साधु मुझसे विवाह करने के लिए आया है? राजा सज्जन सिंह अपनी बेटी के इस अप्रत्याशित सवाल से हैरान हो गया और गुस्से से भर उठा। उसकी आंखों में गुस्से की आग और आवाज में गहराई थी। उसने दरबार में उपस्थित सभी पर नजर डालते हुए कहा, यह बात मेरी बेटी तक कैसे पहुंची? मैंने साफ साफ कह दिया था कि यह बात उससे छिपाई जाए। नंदिनी ने बिना डरे राजा से दोबारा पूछा, पिताजी, क्या यह सच है? क्या वह साधु मुझसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है? राजा सज्जन सिंह ने गुस्से में कहा, हाँ, यह सच है, लेकिन मैं यह कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम मेरी इकलौती और लाडली बेटी हो। यह साधु, यह तुच्छ व्यक्ति तुमसे विवाह करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? क्या वह नहीं जानता कि तुम कौन हो? तुम अंगदपुर की राजकुमारी हो। तुम्हारा विवाह केवल किसी बड़े राजा या शक्तिशाली राजकुमार से होगा। यह साधु तुम्हारे योग्य नहीं है। लेकिन नंदिनी ने राजा की बातों को अनसुना करते हुए शांत और दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आपने यह सोचा भी नहीं कि वह साधु क्यों ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है? उसकी बात को सुने बिना उसे कारागार में डाल देना और उस पर अत्याचार करना क्या न्याय संगत है? यह केवल साधु का अपमान नहीं है, बल्कि धर्म और मर्यादा का भी उल्लंघन है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि उसकी बात सुने। राजा सज्जन सिंह की आंखों में क्रोध के साथ साथ असमंजस की झलक भी आ गई। उसे अपनी बेटी के जिद्दी स्वभाव का भली भांति अंदाजा था, लेकिन वह इस स्थिति को कैसे संभाले, यह सोचते हुए उसने नंदिनी को शांत करने के लिए कहा, बेटी, यह मामला तुम्हारी समझ से परे है। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ।
तुम अब इस विषय पर और कुछ नहीं कहोगी। लेकिन नंदिनी का मन अब शांत नहीं हो सकता था। उसकी जिज्ञासा और करुणा ने उसे साधु के साथ हो रहे इस व्यवहार के कारणों को समझने के लिए मजबूर कर दिया। वह जानती थी कि इस साधु की बातों के पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है, और अब वह इस रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार थी, चाहे उसे उसके पिता के क्रोध का सामना ही क्यों न करना पड़े। राजकुमारी नंदिनी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के लिए जानी जाती थी, अपने पिता के सामने शांत बनी रही। बाहर से वह जितनी शांत दिख रही थी, भीतर ही भीतर उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। एक साधु जिसने सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया है, वह भला मुझसे विवाह का प्रस्ताव क्यों रखेगा? इसके पीछे अवश्य कोई गूढ़ कारण है। इस विचार ने नंदिनी को बेचैन कर दिया। आखिरकार उसने यह जानने का निश्चय किया कि वह साधु वास्तव में क्या चाहता है। अपने पिता से बिना कुछ कहे वह गुप्त रूप से कारागार की ओर चल पड़ी। कारागार में पहुंचते ही उसने देखा कि साधु शांतचित्त ध्यान की मुद्रा में बैठा है, मानो कारागार की कठोरता और यातनाएं भी उसकी आत्मा को छू नहीं सकी थी। साधु को देखकर नंदिनी ने विनम्र स्वर में कहा, हे साधु, मैं यहाँ यह जानने आई हूँ कि आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं। आपने ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा जो मेरे पिता और महल के लिए इतना अस्वीकार्य है? साधु ने आंखें खोली। उसकी दृष्टि में एक गहरी शांति और रहस्य का भाव था। उसने नंदिनी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी, मेरे इस प्रस्ताव के पीछे एक ऐसा कारण है जिसे जानने का अधिकार तुम्हें तभी होगा जब तुम मुझसे विवाह करोगी। यह कारण न केवल तुम्हारे लिए बल्कि इस पूरे राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। नंदिनी सत्य को जानने के लिए उत्सुक थी। उसने दृढ़ता से पूछा, क्या आप यह कारण अभी नहीं बता सकते? मैं क्यों आपसे विवाह करूं, जब तक कि मैं यह न जानूं कि इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमारी, कुछ सत्य केवल समय पर ही प्रकट होते हैं। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि विवाह के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन अभी तुम्हारा यह जानना आवश्यक नहीं, बल्कि मेरा उद्देश्य तुम्हारी सहमति है। नंदिनी ने कुछ पल के लिए गहन विचार किया। उसे साधु की बातों में सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी आत्मा में एक अद्भुत शांति और विश्वास जाग उठा। वह जान गई कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उसके पीछे अवश्य ही कोई दिव्य उद्देश्य है। उसने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन याद रखें, यह मेरा केवल आपके वचन पर विश्वास है। यदि आप सत्य को उजागर करने में असफल हुए तो यह विवाह मेरे लिए व्यर्थ होगा। साधु ने उसकी बात सुनकर सिर झुका लिया और उत्तर दिया, राजकुमारी, तुमने जो विश्वास मुझ पर किया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम सत्य को जानोगी और तुम्हारा यह निर्णय इस राज्य की दिशा बदलने का कारण बनेगा। नंदिनी के इस निर्णय ने घटनाओं की कड़ी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई कि राजकुमारी नंदिनी, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, एक साधु से विवाह करने जा रही है। महल के भीतर से लेकर राज्य की गलियों तक हर जगह यही चर्चा थी। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ उपहास कर रहे थे। राजकुमारी, जो राजमहल के वैभव में पली बढ़ी है, वह एक साधु जो भिक्षा मांगता है, उससे विवाह करने जा रही है। लोग तरह तरह की कहानियां गढ़ने लगे। राजा सज्जन सिंह के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। वह अपनी बेटी के लिए राजकुमारों और शक्तिशाली राजाओं के विवाह प्रस्तावों में से सबसे श्रेष्ठ प्रस्ताव चुनने का सपना देख रहा था। वह यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी ने एक साधु को अपना जीवन साथी चुनने का निर्णय लिया है। यह बात उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर चोट थी। राजा ने नंदिनी को बुलाया और उससे गंभीरता से कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है।
तुम्हारी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा किया है, लेकिन यह फैसला मेरी समझ से परे है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर तुम इस साधु से विवाह करती हो तो इस राज्य और हमारे परिवार की प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा? बाकी राज्यों के राजा हमारी हंसी उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि सज्जन सिंह अपनी इकलौती बेटी का विवाह एक भिक्षा मांगने वाले से कर रहा है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे कारण हमारा नाम मिट्टी में मिल जाए? नंदिनी, जो अपने निर्णय को लेकर अडिग थी, उसने विनम्रता लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, पिताजी, मैं समझती हूँ कि आप मेरे भले के लिए सोच रहे हैं। आपने हमेशा मेरे हर सपने को साकार किया है और मैं इसके लिए आपकी ऋणी हूँ। लेकिन अब यह मेरा जीवन है और मेरा विवाह। मैं चाहती हूँ कि यह निर्णय मैं स्वयं लूं। राजा ने अपनी बेटी की ओर आश्चर्य और क्रोध भरी निगाहों से देखा। उसने कहा, बेटी, तुम्हें यह समझना चाहिए कि विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, यह दो परिवारों और राज्यों के बीच का संबंध होता है। यह साधु न तो तुम्हारे योग्य है और न ही हमारी राज परंपरा के अनुकूल। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं जानती हूँ कि यह साधु साधारण नहीं है। मैंने अपने दिल की आवाज सुनी है और मेरा विश्वास है कि मेरे इस निर्णय के पीछे कोई गहरी वजह है जो समय आने पर स्पष्ट हो जाएगी। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि आप मेरे फैसले का सम्मान करें, जैसा आपने अब तक मेरे हर निर्णय का किया है। राजा सज्जन सिंह इस बातचीत के बाद और भी अधिक व्यथित हो गया। वह न केवल अपनी बेटी के इस जिद्दी फैसले से परेशान था, बल्कि यह सोच सोच कर उसका क्रोध और पीड़ा बढ़ रही थी कि जब बाकी राज्यों के राजा इस विवाह के बारे में जानेंगे तो वे उसका उपहास करेंगे। उसे यह कल्पना ही असहनीय लग रही थी कि जिस बेटी के लिए उसने बड़े बड़े सपने देखे थे, वह एक साधु को अपने जीवन साथी के रूप में चुनेगी। महल में इस निर्णय के कारण भारी तनाव का माहौल था। राजा सज्जन सिंह भीतर ही भीतर क्रोध से उबल रहे थे। अपनी बेटी राजकुमारी नंदिनी के फैसले ने उनकी शान और गर्व को ठेस पहुंचाया था। वह नहीं चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह किसी साधु से हो और उसकी यह जिद उन्हें अस्वीकार्य लग रही थी। लेकिन अपनी बेटी के अडिग निर्णय और प्रेम के आगे विवश होकर उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसे वे अपनी बेटी के लिए दंड स्वरूप देख रहे थे। राजा ने ऐलान किया, यह विवाह सादगी से होगा, कोई शाही उत्सव नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी बेटी शादी के बाद महल में लौटकर कभी नहीं आएगी। वह अपने पति के साथ उसी झोंपड़ी में रहेगी जहां वह रहता है। यह आदेश सुनते ही पूरे दरबार और राज्य में खलबली मच गई। लोग हैरान थे कि राजा ने अपनी प्रिय बेटी के लिए इतना कठोर निर्णय कैसे लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब राजकुमारी नंदिनी ने पूरी निडरता और दृढ़ता के साथ इस आदेश को स्वीकार कर लिया। उसने अपने पिता के सामने सिर उठाकर कहा, पिताजी, मैं इस दंड को खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। अगर मैंने अपने जीवन साथी के रूप में उस साधु को चुना है तो उसका जीवन ही अब मेरा जीवन होगा। चाहे वह झोंपड़ी में रहे या जंगल में, मैं उसके साथ रहने को तैयार हूँ। महल के ऐशो आराम से बढ़कर मेरे लिए उसका प्रेम और सच्चाई मायने रखती है। नंदिनी की इन बातों से दरबार में सन्नाटा छा गया। वहाँ खड़े हर व्यक्ति की नजरें उस राजकुमारी पर टिक गईं, जिसने महल का वैभव, सुख सुविधा और राजसी पहचान छोड़कर एक साधु के साथ उसकी साधारण झोंपड़ी में रहने का फैसला कर लिया था। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक युवा और सुंदर राजकुमारी जिसके पास शाही वैभव और विलासिता थी, उसने एक भिक्षुक साधु को अपना जीवन साथी क्यों चुना। लेकिन राजकुमारी नंदिनी के निर्णय को कोई बदल नहीं सकता था। शादी की सादगी भरे समारोह के बाद राजकुमारी ने महल के वैभव और ऐश्वर्य को अलविदा कह दिया और साधु के साथ उसकी झोंपड़ी में रहने के लिए निकल पड़ी। साधु का घर एक विशाल पेड़ के नीचे पत्तों और लकड़ियों से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी थी।
जैसे ही वे वहां पहुंचे, साधु ने शांत स्वर में कहा, यह है मेरा संसार। यह छोटा सा घर, यह छाव और यह खुला आकाश, यही सब मेरा जीवन है। अब से यह तुम्हारा भी घर है। फिर उसने गंभीरता से नंदिनी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी, तुमने मेरे जैसे साधारण साधु के साथ बिना किसी कारण और बिना मेरे जीवन को जाने विवाह कर लिया, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास महलों जैसी कोई सुख सुविधा नहीं है। मैं भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता हूँ और जो भी मिलता है उसी से पेट भरता हूँ। यह जीवन कठिन और साधारण है। क्या तुम वास्तव में इस जीवन को स्वीकार कर सकोगी? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए अपने पति की आंखों में देखा और बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, जब मैंने आपसे विवाह किया तो मैंने केवल आपका हाथ नहीं बल्कि आपका जीवन भी स्वीकार किया है। जहां आप रहेंगे वहीं मेरा संसार होगा। मुझे महलों की सुख सुविधाओं की लालसा नहीं है, क्योंकि मुझे आपका सच्चा प्रेम और आपका साथ मिला है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। साधु ने गंभीरता से राजकुमारी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी, मैंने आपसे विवाह किया, इसके पीछे एक गहरा कारण है। लेकिन यह जानने की मेरी उत्सुकता है कि आपने मुझ जैसे साधु को जीवन साथी के रूप में क्यों चुना। आखिर आपके मन में ऐसा कौन सा विचार आया जो आपको इस निर्णय तक ले गया? राजकुमारी नंदिनी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में भक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, मैंने बचपन से ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो जो उनकी भक्ति में विश्वास रखता हो, जिसका हृदय पवित्र हो और जो सांसारिक मोहमाया से परे हो। मुझे कभी यह परवाह नहीं थी कि वह किसी राजघराने का राजकुमार हो या साधारण व्यक्ति। एक ही बात मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, वह मेरे पिता की तरह नास्तिक न हो। मेरे पिता का ईश्वर में विश्वास न रखना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख था और मैंने हमेशा चाहा कि मेरा जीवन साथी ईश्वर का भक्त हो। उसने एक पल रुककर साधु की ओर देखा और अपनी बात जारी रखी, और आपकी आंखों में मुझे ऐसी गहन शांति और दिव्यता का भाव दिखा जिसे मैंने आज तक किसी में नहीं देखा था। मुझे यकीन हो गया कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। उसी क्षण मैंने ठान लिया कि आप ही मेरे जीवन साथी होंगे। भले ही इस निर्णय ने मेरे पिता को मुझसे नाराज कर दिया, लेकिन मैं अपने विश्वास और अपने निर्णय पर अडिग हूँ। राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात पूरी की। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह विवाह स्वीकार करती हूँ। चाहे मेरा भाग्य मुझे कहीं भी ले जाए, मैं हर परिस्थिति को खुशी खुशी अपनाने के लिए तैयार हूँ। आपके साथ जीवन बिताना मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। साधु, जो अपनी सरलता और तपस्वी जीवन के लिए जाना जाता था, राजकुमारी की सरल बातें सुनकर आज पहली बार वह भी इतना भावुक हो गया। नंदिनी की बातों ने उसे यह एहसास दिलाया कि उनका मिलन केवल एक संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना थी। वह न केवल राजकुमारी की भक्ति से प्रभावित हुआ, बल्कि उसके साहस और प्रेम के प्रति मन ही मन नतमस्तक हो गया। उस झोंपड़ी में उन शब्दों के साथ दोनों ने अपने जीवन की नई शुरुआत की, एक ऐसी यात्रा जो प्रेम, भक्ति और विश्वास की गहराइयों से परिपूर्ण थी। साधु के जीवन में राजकुमारी नंदिनी का आना मानो स्वर्ग का आशीर्वाद था। वह अपने तपस्वी जीवन में सादगी और संतोष से रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन अब उसकी दुनिया में नंदिनी का प्यार और समर्पण एक नई रोशनी लेकर आया था। दोनों पति पत्नी ने अपनी झोंपड़ी को तप और भक्ति का मंदिर बना लिया था। साधु प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जो भी लाता, उसी से उनका जीवन चलता। राजकुमारी, जिसने महलों के वैभव और सुख सुविधाओं को त्याग दिया था, अब साधु के साथ इस छोटी सी झोंपड़ी में भी संतोष और आनंद से भरपूर थी। हर सुबह वह ईश्वर का धन्यवाद करती और मन ही मन कहती, हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं हो सकती। उसकी सरलता और समर्पण ने साधु के हृदय को और भी स्नेह और गर्व से भर दिया था। एक दिन की बात है,
साधु भिक्षा मांगने के लिए नगर की ओर गया हुआ था। झोंपड़ी में नंदिनी अकेली थी। तभी अचानक एक अजनबी वहां आ पहुंचा। वह साधारण वेशभूषा में था, लेकिन उसकी आंखों में झिझक और असमंजस था। राजकुमारी ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? वह व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, राजकुमारी जी, मुझे महाराज ने भेजा है। मैं उनका सेवक हूँ। महाराज हर दिन आपको याद करते हैं और बार बार पूछते हैं कि उनकी बेटी कैसी है। क्या वह इस झोंपड़ी में खुश है? क्या वह सुखी है? उनका हृदय आपकी चिंता में व्याकुल है। यह सुनते ही नंदिनी का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कांपते स्वर में कहा, मेरे पिता, वे मेरी इतनी चिंता करते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, उनसे जाकर कहना कि उनकी बेटी अपने निर्णय से बहुत खुश है। मैंने जिस जीवन को चुना है वह मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। महल का ऐश्वर्य मुझे वह शांति नहीं दे सकता था जो मुझे इस झोंपड़ी में मिल रही है। लेकिन यह जानकर मेरा हृदय भारी हो गया है कि मेरे कारण वे परेशान हैं। उनसे कहना कि मैं उन्हें हमेशा याद करती हूँ और उनके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। राजकुमारी नंदिनी की आंखों से बहते आंसू अभी थमे भी नहीं थे कि नौकर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजकुमारी जी, महाराज ने आपके लिए एक और संदेश भेजा है। वे कहते हैं कि यदि आप महल में लौटना चाहें तो वे आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। आपका यह रिश्ता साधु के साथ अब भी समाप्त किया जा सकता है। महाराज केवल आपकी खुशी चाहते हैं। यह सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर एक गहन दृढ़ता आ गई। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, लगता है मेरे पिता ने अब तक मुझे समझा नहीं। मैं अपने पति के साथ इस साधारण जीवन में अत्यंत संतुष्ट हूँ। मेरी खुशी अब इसी झोंपड़ी में है, क्योंकि यहाँ मुझे सच्चा प्रेम और शांति मिली है। मेरे पति साधु हैं और मैं अब उनकी पत्नी हूँ। यह रिश्ता मेरे लिए किसी भी राजसी ठाट बाट से अधिक मूल्यवान है। मैं महल कभी नहीं लौटूंगी, क्योंकि मेरा संसार अब यही है। नौकर ने राजकुमारी की बात सुनी और फिर कुछ झिझकते हुए एक पोटली निकाली। उसने पोटली खोलकर उसमें से एक चमचमाता बेशकीमती मोती निकाला और कहा, राजकुमारी जी, महाराज ने यह मोती खास आपके लिए भेजा है। वे चाहते हैं कि आप इसे बेचकर अपने लिए सुख सुविधाएं खरीदे और अपने जीवन को थोड़ा सरल बना लें। यह उनके प्रेम और चिंता का प्रतीक है। राजकुमारी ने मोती को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई लालसा नहीं थी। उसने तुरंत उत्तर दिया, यह मोती मेरे लिए किसी काम का नहीं। मैं जो भी हूँ अपने पति के साथ हूँ और उसी जीवन में खुश हूँ। मुझे महलों की विलासिता या इस मोती के सुख की आवश्यकता नहीं है। मेरा सच्चा सुख मेरे पति के साथ उनके जीवन को जीने में है। इसे वापस ले जाओ। लेकिन नौकर ने जिद पकड़ ली। वह मोती वहीं झोंपड़ी के एक कोने में रखकर बोला, महाराज का आदेश है कि यह आपके पास ही रहे। मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। इतना कहकर वह तुरंत महल की ओर लौट गया। नंदिनी मोती को देखती रही। उसकी आंखों में अपार प्रेम और विश्वास की चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, यह मोती मेरे लिए केवल एक पत्थर है। मेरे लिए तो मेरा सबसे बड़ा खजाना मेरे पति की सादगी, उनका प्रेम और हमारी भक्ति है। उसने वह मोती उठाकर झोंपड़ी के कोने में रख दिया, जहां साधु की भिक्षा का पात्र रखा था। और फिर उसने ईश्वर का ध्यान करते हुए धीरे से कहा, हे प्रभु, मुझे अपने विश्वास और अपने निर्णय पर सदैव अडिग बनाए रखना। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। संध्या ढल चुकी थी जब साधु भिक्षा मांगकर झोंपड़ी में वापस आया। थका हुआ लेकिन संतोष से भरा हुआ उसने झोंपड़ी में प्रवेश किया और जैसे ही उसकी नजर एक कोने में रखे चमचमाते मोती पर पड़ी, वह चौंक गया। झोंपड़ी की सादगी में यह मोती जैसे किसी पराई दुनिया का था। साधु ने अपनी पत्नी नंदिनी की ओर देखा और पूछा, यह बेशकीमती मोती यहाँ कैसे आया?
इसे कौन लेकर आया? नंदिनी ने साधु को पूरा घटनाक्रम शांत स्वर में बता दिया। कैसे उसका पिता अब भी उसकी चिंता में व्याकुल है और कैसे उनका भेजा हुआ नौकर यह मोती यहाँ जबरदस्ती छोड़ गया। साधु कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, नंदिनी, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस झोंपड़ी के कठिन जीवन में खुश नहीं हो, तो तुम अपने पिता के पास वापस लौट सकती हो। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। महल का वैभव, सुख सुविधाएं और तुम्हारे पिता का स्नेह, ये सब तुम्हारे लिए हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिवाय इस सादगी और भक्ति के कुछ भी नहीं है। साधु की बात सुनकर नंदिनी कुछ पल के लिए मौन हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि गहन प्रेम और कृतज्ञता के थे। उसने धीरे से साधु की ओर देखा और दृढ़ता के साथ कहा, आपके मन में क्या है यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं यह जरूर जानती हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख आपके साथ रहना है। मैं इस झोंपड़ी में अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके सादगी भरे जीवन में मुझे वह शांति और प्रेम मिला है जो महलों के वैभव में कभी नहीं मिल सकता था। आपके साथ जीवन बिताने के लिए मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी और आज मैं इस जीवन के हर पल के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। फिर उसने मोती की ओर इशारा करते हुए कहा, जहाँ तक इस मोती की बात है तो यह मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। इसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह नौकर इसे जबरदस्ती यहाँ छोड़ गया। मुझे इस मोती की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा सच्चा खजाना तो आप हैं और यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। साधु ने नंदिनी की आंखों में गहरी संतुष्टि और समर्पण का भाव देखा। उसने मोती की ओर इशारा करते हुए कहा, तो राजकुमारी, तुम्हें इस मोती की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए भेजा है। यह तुम्हारे लिए महलों की यादगार हो सकता है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे केवल उन्हीं चीजों से लगाव है जो मेरे पति के घर में है। आपकी भक्ति, आपकी सादगी और इस झोंपड़ी का शांति भरा वातावरण ही मेरा सच्चा खजाना है। इसके अलावा मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। यह मोती मेरे लिए केवल एक पत्थर के समान है। नंदिनी की बात सुनकर साधु ने मोती की ओर टेढ़ी नजरों से देखा। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक आई और उसने मन ही मन कुछ कहा। अचानक मोती अपनी जगह से गायब हो गया, मानो हवा में विलीन हो गया हो। नंदिनी चौंकी, लेकिन साधु हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, यह मोती वहीं चला गया है जहां से आया था। अब हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारा जीवन भक्ति और सादगी में है और यही हमारे लिए पर्याप्त है। उस पल नंदिनी को साधु के व्यक्तित्व की गहराई और उसके आध्यात्मिक सामर्थ्य का एहसास हुआ। वह यह समझ गई कि उसका जीवन साथी साधारण भले ही दिखता हो, लेकिन उसकी आत्मा असाधारण रूप से बलशाली और दिव्य थी। इसके बाद साधु और नंदिनी अपने आश्रम में शांति और प्रेम से रहने लगे। उनका दिन सुबह और शाम ईश्वर की भक्ति में बीतता। साधु भिक्षा मांगने जाता और जो भी मिलता उसी में दोनों संतोषपूर्वक भोजन करते। नंदिनी, जो कभी महलों के ऐश्वर्य और स्वादिष्ट व्यंजनों की आदी थी, अब सूखी रोटी खाकर भी संतोष से भर जाती थी। कई बार तो ऐसा होता कि दिन भर की भिक्षा में कुछ भी न मिलता। भूखे रहकर भी नंदिनी ने कभी शिकायत नहीं की। वह ईश्वर के प्रति अपनी आस्था बनाए रखती और मुस्कुराते हुए कहती, यह सब प्रभु की इच्छा है। सुख हो या दुख, मैंने हर परिस्थिति को अपनाना सीखा है। आपके साथ रहते हुए मुझे एहसास हुआ है कि असली सुख आत्मा की शांति में है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं में। साधु नंदिनी के इस समर्पण को देखकर मन ही मन गर्व महसूस करता। एक दिन साधु अपनी झोंपड़ी के बाहर ईश्वर की ध्यान साधना में लीन था। सृष्टि का हर कोना जैसे शांत और स्थिर था। तभी झोंपड़ी के पास कदमों की आहट सुनाई दी। साधु ने धीरे से आंखें खोली और देखा कि एक व्यक्ति हाथ में बड़ा सा थाल लिए उनकी ओर चला आ रहा है।
थाल में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे, जिनकी सुगंध दूर तक फैल रही थी। वह व्यक्ति झोंपड़ी के पास पहुंचा और थाल को नीचे रखते हुए विनम्र स्वर में बोला, महाराज ने अपनी बेटी के लिए यह रात का खाना भिजवाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी बेटी को समझा दो कि वह इस तरह सूखी रोटी खाकर पानी पीती रही तो उसका शरीर कमजोर होकर टूट जाएगा। उसका पति उसे ठीक से खिला नहीं सकता, लेकिन उसका पिता अब भी जीवित है और उसे हर सुख सुविधा दे सकता है। यह सुनकर नंदिनी झोंपड़ी के अंदर से बाहर आई। उसकी आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर शांत गंभीरता थी। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा और बड़े ही संयमित स्वर में कहा, मुझे इस भोजन की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिता को यह समझना होगा कि मेरी खुशी इस झोंपड़ी और इस साधारण जीवन में है। मैं उनकी चिंता की आभारी हूँ, लेकिन मुझे महलों के भोजन, वैभव या सुख सुविधाओं की कोई लालसा नहीं। मेरा हृदय मेरे पति के साथ उनके जीवन में रमता है और जो भी ईश्वर मुझे देता है वही मेरे लिए पर्याप्त है। तुम यह थाल लेकर वापस लौट जाओ और उनसे कहो कि मेरी भक्ति और संतोष ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन नौकर असमंजस में खड़ा रहा। उसने थाल वापस ले जाने से मना कर दिया। उसके चेहरे पर असहजता और झिझक साफ झलक रही थी। वह धीरे से बोला, राजकुमारी जी, यह महाराज का आदेश है। मैं यह खाना वापस नहीं ले जा सकता। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। यह सुनकर नंदिनी के माथे पर हल्की नाराजगी की रेखाएं उभरी। उसने गहरी सांस ली और तीव्र स्वर में कहा, अगर मैंने कहा है कि मुझे यह खाना नहीं चाहिए तो इसका अर्थ स्पष्ट है। मुझे मेरे पिता के भेजे इस भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। मैं ईश्वर के दिए हुए अन्न पर निर्भर हूँ और यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह थाल जहाँ से आया है वहीं वापस ले जाओ। नौकर असमंजस में खड़ा रहा, लेकिन नंदिनी की दृढ़ता ने उसे और बहस करने का साहस नहीं दिया। साधु अब तक शांत खड़ा यह सब देख रहा था। साधु के मन में राजकुमारी के प्रति गहरी कृतज्ञता और सम्मान उमड़ पड़ा। उसकी बातों ने साधु के दिल को छू लिया। वह चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वह गहरी भावना से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर। साधु ने करुण स्वर में कहा, यह राजकुमारी जो कभी महलों के वैभव में पली बड़ी थी, आज आपकी भक्ति और मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के साथ इस झोंपड़ी में संतोष से रह रही है। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी उफ तक नहीं की। यह आपके भरोसे पर अपना जीवन जी रही है। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ही इसके भोजन की व्यवस्था करें। इसे अपने दिव्य आशीर्वाद से तृप्त करें। साधु के शब्दों में ऐसी गहरी भक्ति और सच्चाई थी कि पूरी झोंपड़ी में जैसे एक अदृश्य दिव्यता फैल गई। तभी एक चमत्कार हुआ। आकाश में अचानक एक उज्जवल प्रकाश फैला और आसमान से धीरे धीरे 2 चांदी की थालियां झोंपड़ी के सामने उतरने लगी। उन थालियों में तरह तरह के स्वादिष्ट और सुगंधित पकवान सजे हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह भोजन स्वयं स्वर्ग से भेजा गया हो। यह दृश्य देखकर राजा का नौकर स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से थाल लगभग गिरने को था। वह कांपते हुए बुदबुदाने लगा, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। यह साधु और राजकुमारी सचमुच परमात्मा के प्रिय हैं। नौकर अपनी थाली लेकर तुरंत महल की ओर भागा, जैसे इस दिव्य घटना से घबराकर वहां एक पल भी रुकना उसके लिए कठिन हो। साधु ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी, तुमने हमेशा यही कहा कि ईश्वर तुम्हें जिस हाल में रखना चाहेंगे तुम उसी में प्रसन्न रहोगी। देखो, आज तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने ईश्वर को भी प्रभावित कर दिया। यह भोजन उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। यह सब तुम्हारी निष्ठा का फल है। राजकुमारी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने चांदी की थाली को श्रद्धा से देखा और कहा, यह भोजन सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और भक्ति के लिए है। यह ईश्वर का प्रेम और कृपा है
जिसके लिए मैं सदा उनकी आभारी रहूंगी। इसके बाद साधु और राजकुमारी ने साथ बैठकर वह भोजन किया। यह उनका विवाह के बाद पहला ऐसा अवसर था जब उन्होंने भरपेट और इतने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। हर निवाले में उन्हें केवल स्वाद नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और प्रेम महसूस हुआ। भोजन के बाद राजकुमारी ने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया। आंखों से आंसू बहते हुए ही उसने कहा, हे प्रभु, आपने आज मुझे सिखाया कि सच्चा सुख और तृप्ति भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आपकी कृपा और आशीर्वाद में है। आपका यह उपहार मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। उधर राजा सज्जन सिंह के दरबार में जब वह नौकर पहुंचा तो उसके चेहरे पर उत्साह और आश्चर्य का मिश्रण था। उसने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, महाराज, अब आपको अपनी बेटी की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो जैसे स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। आसमान से चांदी के बर्तनों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन आ रहे हैं। वह तो बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रही है। और वह साधु, वह कोई साधारण भिक्षुक नहीं बल्कि मुझे तो वह किसी महान राज्य का राजा प्रतीत होता है। यह सुनते ही राजा के मन में हलचल मच गई। उनके मन में अविश्वास और जिज्ञासा का भाव उमड़ने लगा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह कैसे संभव है? यदि वह राजा होता तो झोंपड़ी में क्यों रहता? और मेरी बेटी, वह मेरे खिलाफ कैसे जा सकती थी? क्या मेरी बेटी का मन इतने कम समय में बदल सकता है? राजा का चेहरा भावशून्य लग रहा था, लेकिन भीतर विचारों का तूफान मच रहा था। उन्होंने नौकर की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उनके कानों में हर शब्द गूंज रहा था। जैसे ही नौकर ने दरबार छोड़ा, राजा सज्जन सिंह गहरी सोच में डूब गए। उन्हें लगा, यह रहस्य तो मुझे स्वयं जाकर सुलझाना होगा। आखिर मेरी बेटी को यह स्वर्गीय भोजन कहाँ से मिल रहा है? और वह साधु जो झोंपड़ी में रहता है, वह वास्तव में कौन है? इस प्रश्न का उत्तर पाने की बेचैनी अब उनके मन पर हावी हो चुकी थी। राजा ने अपने मन में निश्चय किया कि अगली सुबह वह अपनी बेटी की झोंपड़ी की ओर प्रस्थान करेंगे, यह जानने के लिए कि इस रहस्य के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। अगले दिन राजा सज्जन सिंह ने अपने शाही वस्त्र उतारकर साधारण वेश धारण किया और अकेले ही अपनी बेटी की झोंपड़ी की ओर निकल पड़ा। उनकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में बेचैनी थी। वह झोंपड़ी के पास एक बड़े पेड़ की आड़ में छिपकर देखने लगा। झोंपड़ी का दृश्य शांत और साधारण था, लेकिन राजा का मन भटक रहा था। आखिर यह चमत्कार कैसे होता है? थोड़ी देर बाद साधु झोंपड़ी से बाहर निकला। उसने आसमान की ओर अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू की। उसकी वाणी में ऐसा मधुर स्वर और विश्वास था मानो वह सीधे ईश्वर से संवाद कर रहा हो। राजा की आंखें चौकस थीं और अचानक उनकी निगाहें आसमान की ओर उठीं। राजा के अविश्वास भरे नेत्रों ने जो देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। आसमान से दो चमचमाती चांदी की थालियां धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। थाली में इतने सुंदर और लजीज पकवान थे जिनकी खुशबू तक राजा के महल में कभी नहीं फैली थी। उनमें ऐसे व्यंजन थे जिनके बारे में राजा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्वर्णिम रोटियां, झरने की मिठास जैसे पेय और अनगिनत व्यंजन जिनकी सुगंध राजा की सांसों में बस गईं। यह दृश्य राजा के लिए एक पहेली बन गया। उनकी आंखों में ईर्ष्या और क्रोध का मिश्रण उभरने लगा। यह कैसे संभव है? मेरे महल में जहां दुनिया के सबसे कुशल रसोइये हैं, वहां भी ऐसा भोजन नहीं बन सकता। और यह साधारण झोंपड़ी में रहने वाला साधु यह चमत्कार कैसे कर रहा है? यह कोई साधु नहीं, अवश्य ही कोई बड़ा जादूगर है। राजा का खून खौल उठा। वह तेजी से वापस अपने महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में विचारों का ज्वार उमड़ने लगा। यह साधु मेरी बेटी को अपने वश में करने के लिए यह जादू कर रहा है। वह जरूर कोई चाल चल रहा है। मुझे इसका सच जानना होगा और इसका अंत करना होगा। महल में लौटते ही राजा सज्जन सिंह का गुस्सा और बेचैनी और भी बढ़ गई।
उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की छाया थी। उन्होंने तुरंत अपने सबसे खास और भरोसेमंद मंत्री को बुलवाया। मंत्री उनके सामने आदरपूर्वक खड़ा हुआ, लेकिन राजा की बेचैन आंखों और तीखे शब्दों ने माहौल को गंभीर कर दिया। राजा ने आवेश में कहा, यह साधु कोई साधारण इंसान नहीं है। यह कोई बड़ा मायावी या जादूगर है जिसने अपनी चालाकी से मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है। वह अपनी जादुई शक्तियों से उसे रोज आसमान से स्वर्गीय भोजन मंगवाकर बहका रहा है। अगर यह चलता रहा तो वह सिर्फ उसी का गुणगान करेगी और अपने पिता को भूल जाएगी। यह मेरी इज्जत और राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। हमें इस जादूगर साधु को खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मंत्री ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। मैं एक ऐसे महान जादूगर को जानता हूँ जिसकी जादुई शक्तियों के आगे बड़े से बड़ा मायावी हार मान जाता है। उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध है और उसने अब तक जो भी चुनौती ली है उसमें विजय हुआ है। वही इस साधु का अंत कर सकता है। राजा ने तत्परता से कहा, अगर ऐसा है तो उसे तुरंत मेरे सामने हाजिर करो। हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरी बेटी को हर हाल में वापस लाना है और इस साधु के मायाजाल को नष्ट करना है। मंत्री बिना समय गंवाए उस जादूगर को बुलाने निकल पड़ा। कुछ ही घंटों में एक लंबा चौड़ा रहस्यमय आभा से घिरा हुआ व्यक्ति राजा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसकी उपस्थिति से ऐसा लगता था जैसे वह शक्तियों का सम्राट हो। राजा ने उसे सारी बातें विस्तार से बताई। उनके शब्दों में गुस्सा और दुख झलक रहा था। उन्होंने कहा, यह साधु न केवल मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रहा है, बल्कि अपनी जादुई चालों से मेरे राज्य की प्रतिष्ठा को भी चुनौती दे रहा है। वह मेरी बेटी को ऐसे स्वादिष्ट और अद्भुत भोजन खिला रहा है जो मैंने अपने महल में भी कभी नहीं देखा। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बेटी उसे पूजने लगेगी और मेरे अस्तित्व को भूल जाएगी। मुझे हर हाल में उसे वापस लाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जादू से इस साधु को हराकर मेरी बेटी को मुक्त कर दो। जादूगर ने राजा की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहें। जिस साधु ने आपको चुनौती दी है उसके मायाजाल को तोड़ना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है। मैं अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करूंगा और आपकी बेटी को वापस लाकर दूंगा। बस मुझे आपके आशीर्वाद और विश्वास की आवश्यकता है। राजा ने संतोष की सांस ली। उन्होंने कहा, यदि तुम इस कार्य में सफल हुए तो तुम्हें मेरे राज्य में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाएगा। अब समय बर्बाद मत करो और उस साधु को उसके जादू के साथ खत्म कर दो। राजा से आज्ञा पाकर जादूगर ने महल के भीतर ही अपनी तंत्र विद्या शुरू की। उसने अपने रहस्यमय मंत्रों और शक्तियों का आह्वान किया। चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का माहौल बन गया। परंतु जैसे जैसे जादूगर ने अपनी तंत्र विद्या को आगे बढ़ाया, उसे एक गहन सत्य का आभास हुआ। जादूगर ने देखा कि वह साधु, जिसे राजा ने जादूगर समझ रखा था, वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह ईश्वर का सच्चा भक्त और एक तपस्वी था जिसकी आत्मा में दिव्यता थी। उसकी शक्ति जादू से नहीं, बल्कि उसकी गहरी भक्ति और साधना से उत्पन्न होती थी। यह जानने के बाद जादूगर का मन विचलित हो गया। उसे एहसास हुआ कि ऐसे तपस्वी से टकराने का अर्थ केवल अपनी शक्ति को व्यर्थ गंवाना ही नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन और अस्तित्व के लिए भी बड़ा खतरा था। वह तुरंत अपनी तंत्र साधना रोककर राजा के पास पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता और आत्मसंयम का भाव था। उसने आदरपूर्वक कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं उस साधु से मुकाबला नहीं कर सकता। वह कोई साधारण जादूगर नहीं है। वह तो ईश्वर का तपस्वी है जिसकी शक्तियां किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या से परे हैं। यदि मैंने उससे टकराने का प्रयास किया तो इसमें मेरा ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजा ने तीखे स्वर में कहा,
नुकसान? तुम्हें आखिर ऐसा कौन सा बड़ा नुकसान हो सकता है? तुम तो एक महान जादूगर हो, तुम्हें किस बात का डर है? जादूगर ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज आप समझ नहीं रहे हैं। उस तपस्वी से टकराने का अर्थ होगा अपने ही विनाश को आमंत्रित करना। उसकी शक्ति दिव्य है और उस पर कोई तंत्र विद्या प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं उसके साथ कोई जादू नहीं करना चाहता। राजा यह सुनकर और भड़क गए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, अगर तुम जो खुद को सबसे बड़ा जादूगर कहते हो इस साधु के खिलाफ अपनी विद्या का प्रयोग नहीं कर सकते तो मुझे ही अपनी तंत्र विद्या सिखाओ। मैं खुद इसका उपयोग करके अपनी बेटी को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जादूगर ने राजा की बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, महाराज आप नहीं जानते कि आप क्या मांग रहे हैं। तंत्र विद्या एक दोधारी तलवार है। इसका प्रयोग केवल एक कुशल और अनुभवी साधक ही कर सकता है। यदि आपने इसे बिना उचित ज्ञान और साधना के प्रयोग किया तो न केवल आपका राज्य खतरे में पड़ जाएगा बल्कि आपकी शक्ति, प्रतिष्ठा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तंत्र विद्या का दुरुपयोग आपके जीवन और आपके पूरे साम्राज्य को पलट सकता है। राजा सज्जन सिंह का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उनकी एक ही जिद थी, अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर वापस लाना। उन्होंने जादूगर की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और कठोर स्वर में कहा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। तुम्हें मुझे तंत्र मंत्र की पूरी विद्या सिखानी होगी। मैं खुद उस साधु का अंत करूंगा और अपनी बेटी को महल में वापस लाऊंगा। जादूगर ने राजा के दृढ़ निश्चय को देखते हुए हार मान ली। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको तंत्र मंत्र की विद्या सिखाऊंगा, लेकिन याद रखें यह विद्या जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक भी। इसका दुरुपयोग आपके लिए विनाशकारी हो सकता है। इसके बाद जादूगर ने राजा को गुप्त मंत्रों, यंत्रों और साधना की गहरी विद्या सिखानी शुरू की। राजा ने दिन रात अभ्यास किया, हर मंत्र को आत्मसात किया। वह अब पूरी तरह से तंत्र मंत्र की विद्या में लीन हो गए थे। उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, अपनी बेटी को वापस लाना और उस तपस्वी को हराना। दूसरी ओर राजकुमारी नंदिनी की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वह झोंपड़ी में साधु के साथ ईश्वर की भक्ति में तल्लीन थी। झोंपड़ी की साधारण चटाई पर सोते हुए उसे जो सुकून और शांति मिल रही थी वह महल के रेशमी गद्दों और वैभव से भी कहीं अधिक मूल्यवान थी। उसे ईश्वर की आराधना में एक ऐसा आनंद मिल रहा था जिसने उसकी आत्मा को जागृत कर दिया था। लेकिन राजा सज्जन सिंह की दुनिया अब भक्ति से कोसों दूर थी। वह तंत्र मंत्र की शक्ति को ही अपना हथियार मान चुके थे। महल के बगीचे में एक विशेष स्थान पर उन्होंने अपनी साधना शुरू कर दी। वह मंत्र पढ़ते, तांत्रिक यंत्रों की सहायता लेते और अपनी शक्तियों को केंद्रित करने का प्रयास करते। बगीचे में उनका एकांत साधना स्थल ऐसा प्रतीत होता था मानो वहां किसी जादुई अनुष्ठान का मंच तैयार हो रहा हो। चारों ओर रहस्यमय धुआं फैल रहा था और मंत्रों की गूंज वातावरण को भारी बना रही थी। राजा की आंखों में तपस्वी को हराने का अडिग संकल्प था। यह दो दुनियाओं का संघर्ष बन चुका था। एक तरफ राजकुमारी थी जो ईश्वर की भक्ति में अपनी आत्मा को शांत कर रही थी। दूसरी तरफ राजा था जो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए तंत्र मंत्र की शक्तियों के मायाजाल में उलझ गया था। राजा सज्जन सिंह की साधना दिनोंदिन गहन होती जा रही थी। उन पर केवल एक ही धुन सवार थी, उस साधु को समाप्त करना और अपनी बेटी को वापस लाना। महल के बगीचे में उनकी तांत्रिक अनुष्ठान की गूंज सुनाई दे रही थी, जहां रहस्यमय मंत्रों का पाठ और शक्तियों का आह्वान हो रहा था। राजा का चेहरा दृढ़ निश्चय और क्रोध से भरा हुआ था। दूसरी ओर झोंपड़ी में साधु ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका मन शांत और सतर्क था।
उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से स्पष्ट आभास हो गया कि कोई व्यक्ति उसके खिलाफ तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा है। साधु ने मन ही मन सोचा, यह राजा है जो मेरी तपस्या को भंग करना चाहता है। वह मेरी पत्नी को मुझसे दूर करना चाहता है, लेकिन मैं इसे कभी नहीं होने दूंगा। मेरी भक्ति और ईश्वर की कृपा मेरे साथ है। राजा बार बार मंत्र पढ़ता और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता, लेकिन हर बार उसकी कोशिश असफल होती। उसकी जिद और बढ़ती गई। किसी भी कीमत पर मुझे इस साधु को खत्म करना है, राजा ने अपने आप से कहा। इसके बाद उसने एक विशेष और अत्यंत शक्तिशाली मंत्र का आह्वान किया। मंत्र का स्वर वातावरण को भारी कर रहा था। जैसे ही राजा ने मंत्र पूरा किया, अचानक उसके सामने धुएं का एक बड़ा गुबार छा गया। उसी धुएं से एक विशाल भयानक शेर प्रकट हुआ। उसका शरीर सुनहरे बालों से ढका था, उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसकी दहाड़ से पूरी धरती थर्रा उठी। शेर को देखते ही राजा के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, तुम मेरे तंत्र के दूत हो। जाओ और उस जंगल में जहां वह साधु अपनी झोंपड़ी में है, उसे खत्म कर दो और मेरी बेटी को वापस ले आओ। किसी भी कीमत पर यह कार्य पूरा होना चाहिए। शेर ने राजा की बात सुनी और अपनी भयानक दहाड़ के साथ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति ऐसी थी मानो बिजली कड़क रही हो। उसकी उपस्थिति से जंगल के सारे जानवर भयभीत होकर भागने लगे। उसकी गर्जना से जंगल कांप उठा, पक्षी डरकर उड़ गए और जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। दूसरी ओर साधु महाराज अपनी झोंपड़ी के भीतर ध्यानमग्न बैठे थे। उनका चेहरा दिव्य शांति और आभा से दमक रहा था। उनकी गहरी साधना और ईश्वर की भक्ति ने उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया था। जैसे ही शेर झोंपड़ी के पास पहुंचा, उसकी गर्जना धीमी हो गई। वह कुछ क्षणों के लिए रुका और झोंपड़ी के भीतर झांका। उसकी आंखें साधु पर पड़ी, जो एक अद्भुत तेज के साथ ध्यान में लीन थे। शेर ने झपटने के लिए कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक उसके पैरों की गति रुक गई। उसकी क्रूरता और हिंसा जैसे कहीं गायब हो गई। वह धीरे धीरे साधु के पास गया और उनकी ओर देखता रहा। जैसे ही साधु ने अपनी आंखें खोलीं, शेर की सारी आक्रामकता पिघल गई। उसकी जगह विनम्रता और भक्ति ने ले ली। शेर ने एक गहरी सांस ली और साधु के पैरों के पास बैठ गया, मानो उनकी शरण में आ गया हो। साधु ने शेर को देखा और मध्यम मुस्कान के साथ कहा, तू भी उसी परमात्मा की रचना है जिसने इस संसार को बनाया। तुझे भेजने वाले के मन में चाहे कितने भी द्वेष हों, तेरे मन में अब शांति और भक्ति ने जगह ले ली है। जा अपनी राह पकड़ और इस हिंसा के बंधन से मुक्त हो जा। साधु के शब्दों ने जैसे शेर को एक नई चेतना दी। वह उठा, साधु के चारों ओर एक बार चक्कर लगाया और फिर जंगल की गहराई में गायब हो गया। झोंपड़ी के चारों ओर का वातावरण अचानक से और अधिक शांत और पवित्र हो गया। उधर महल में राजा सज्जन सिंह की हालत बिगड़ने लगी। जैसे ही उसने देखा कि उसकी तंत्र विद्या का असर विफल हो गया है, उसे भीतर से अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। जादूगर की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजने लगी, महाराज, अगर आपका जादू कहीं अटक गया या किसी दिव्य शक्ति से टकरा गया तो इसका परिणाम भयंकर होगा। आपकी अपनी शक्ति आपकी दुश्मन बन जाएगी। यहाँ तक कि आप खुद भी एक जानवर में परिवर्तित हो सकते हैं। राजा को अब अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसे लगा कि उसने ईश्वर के एक सच्चे भक्त के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। उसकी सांसें भारी हो रही थी और उसके भीतर एक अदृश्य भय घर कर रहा था। साधु महाराज ध्यान से उठे और राजकुमारी नंदिनी के पास आए। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में एक झलक पछतावे की थी। राजकुमारी, जो ध्यान में मग्न थी, साधु के बदले हुए हाव भाव को देखकर चौंक गई। उसने उत्सुकता से पूछा, स्वामी, आप इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हैं?
क्या हुआ है? साधु ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, राजकुमारी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अनजाने में तुम्हारे पिता के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। मैंने उनकी स्थिति को और भी कठिन बना दिया है। राजकुमारी के मन में अचानक भय का भाव जागा। वह चिंतित स्वर में बोली, स्वामी, आप क्या कह रहे हैं? आखिर आपने मेरे पिता के साथ क्या किया है? साधु ने अपनी दृष्टि झुका ली और कहा, तुम्हारे पिता ने तंत्र मंत्र के माध्यम से मेरी तपस्या को भंग करने और मुझे हराने की कोशिश की। उन्होंने एक भयंकर शेर भेजा, लेकिन ईश्वर की कृपा से वह शेर मुझ पर हमला करने की बजाय मेरी शरण में आ गया। लेकिन उनका जादू उनके ही खिलाफ हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी उनके कर्मों का परिणाम यह हुआ कि वह स्वयं एक जानवर में बदल गए। यह सब देखकर मेरा मन भारी हो गया है। मैं तुम्हारे पिता को इस अवस्था में कभी नहीं देखना चाहता था। यह मेरे लिए भी पीड़ादायक है। राजकुमारी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, स्वामी, मेरे पिता भले ही गलतफहमी और अहंकार में फंस गए हों, लेकिन वह मेरे पिता हैं। यह सुनकर मेरा हृदय टूट गया है। हमें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। हमें अभी और इसी वक्त महल जाना चाहिए। वहां जाकर मुझे सच्चाई का सामना करना है। आखिर यह सब हुआ कैसे और क्यों? साधु ने उसकी दृढ़ता को देखा और मन ही मन उसकी भक्ति और निष्ठा की सराहना की। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम और कर्तव्यबोध प्रशंसनीय है राजकुमारी। चलो महल चलते हैं। हो सकता है ईश्वर हमें कोई मार्ग दिखाएं। राजकुमारी ने अपने आंसुओं को पोंछा और साधु के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। झोंपड़ी के बाहर जैसे ही दोनों निकले, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पक्षी गुमसुम थे और पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो इस कठिन यात्रा के लिए उन्हें विदाई दे रहे हों। जब साधु और राजकुमारी नंदिनी महल के भव्य द्वार पर पहुंचे तो वहां का माहौल अत्यधिक अशांत और भयावह था। चारों ओर शोरगुल मचा हुआ था। महल के आंगन में दरबारियों और सेवकों की भीड़ जमा थी। हर कोई एक ही बात पर चर्चा कर रहा था, राजा को आखिर क्या हो गया? वह जानवर कैसे बन गए? महल के पहरेदार अपने स्थान पर खड़े सावधान थे। जैसे ही उन्होंने साधु और राजकुमारी को आते देखा, उनके चेहरे पर क्रोध और अविश्वास उभर आया। पहरेदारों ने दोनों का रास्ता रोकते हुए कहा, रुक जाओ, इस महल में कदम रखने की इजाजत तुम्हें नहीं दी जा सकती। हमें यकीन है कि यही जादूगर है जिसने हमारे महाराज को इस हालत में पहुंचाया है। तुमने हमारे राज्य के रक्षक को खत्म कर दिया और अब यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हो। साधु शांत खड़ा रहा, लेकिन राजकुमारी ने आगे बढ़कर दृढ़ता से कहा, पीछे हटो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं इस महल की राजकुमारी हूँ, राजकुमारी नंदिनी, राजा सज्जन सिंह की बेटी। मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रास्ता दो। राजकुमारी की गूंजती आवाज और उनके चेहरे पर छलकता क्रोध देखकर पहरेदार हड़बड़ा गए। वे तुरंत एक दूसरे की ओर देखने लगे और कुछ ही क्षणों में पीछे हट गए। क्षमा करें राजकुमारी, हम आपको पहचान नहीं सके। आप अंदर जा सकती हैं, उन्होंने कहा और महल के मुख्य द्वार को खोल दिया। साधु और राजकुमारी महल में दाखिल हुए। अंदर का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। राजा एक जानवर के रूप में महल के भव्य कक्ष में खड़े थे। उनके शरीर पर जानवरों जैसी खाल थी और उनकी आंखों में क्रोध और पीड़ा का मिश्रण साफ झलक रहा था। वह बेतहाशा दहाड़ रहे थे, जैसे अपने भीतर के दर्द और हताशा को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हों। राजकुमारी ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने उनकी वेदना और अपमान को महसूस किया, फिर रुंधे गले से बोली, पिताजी, यह सब क्या हो गया? क्यों आपने तंत्र मंत्र का सहारा लिया? आपने मेरे पति को मारने की कोशिश क्यों की? आखिर मेरी खुशी से आपको क्या परेशानी थी?
साधु ने राजकुमारी को कंधे से थाम लिया और कहा, शांत हो जाओ नंदिनी। यह समय दुखी होने का नहीं, बल्कि समाधान खोजने का है। तुम्हारे पिता ने जो किया वह उनके अहंकार और प्रेम का परिणाम है, लेकिन हमें उन्हें इस अवस्था से मुक्त करना होगा। उनके कर्मों का फल भले ही कठिन हो, लेकिन भक्ति और सत्य की शक्ति से इसे बदला जा सकता है। राजा ने धीमे और भारी स्वर में कहा, बेटी, मुझे मेरे ही कर्मों की सजा मिली है, लेकिन यह कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। तेरे पति को मारने का प्रयास मैंने केवल अपने अहंकार और क्रोध में किया, पर सच्चाई यह है कि मैं उसे पहले से जानता था, और उससे जुड़ी एक बात ऐसी है जो तू अभी तक नहीं जानती। राजकुमारी ने हैरानी से अपनी आंखें पोंछी और बोली, क्या आप मेरे पति को पहले से जानते थे? तो फिर आपने यह सब क्यों किया? आखिर वह कौन है और आपने मुझसे यह बात छिपाई क्यों? राजा सज्जन सिंह की आंखों में गहरी पीड़ा और पछतावा था। उसने अपनी बेटी के सामने यह सत्य उजागर करना शुरू किया। वह धीरे धीरे अपनी आवाज को संभालते हुए कहने लगा, बात असल में यह थी कि मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करवाना चाहता था जो ईश्वर में विश्वास करता हो। मुझे यह नहीं सहन हो सकता था कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताओ जो आत्मा और परमात्मा की महिमा में विश्वास रखता हो। राजकुमारी नंदिनी अवाक होकर अपने पिता की बातों को सुन रही थी। उसकी आंखों में उलझन और असमंजस था। राजा ने धीरे धीरे और अधिक खुलकर बताया, मुझे तो यह भी पता चल चुका था कि उत्तर दिशा की तरफ बहुत दूर एक नास्तिक राजकुमार रहता है, जिसका राज्य अत्यंत समृद्ध और विशाल है। वह राजकुमार अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य में पूरी दुनिया को मात देता था, और मेरी योजना थी कि मैं तुम्हारी शादी उस राजकुमार से करवा दूं, ताकि उसके राज्य को हड़प लूं, उसकी सारी संपत्ति और ताकत पर अपना अधिकार जमा सकूं। राजकुमारी ने पूरी तरह से चौंकते हुए पूछा, पिताजी, आपने ऐसा सोचा था? आप मुझसे उस राजकुमार की शादी करवाना चाहते थे? राजा की आवाज में अब एक तरह का पछतावा था। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें यह कभी नहीं बताया क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाओगी। तुम्हारा विश्वास तो ईश्वर में था। तुमने हमेशा एक ऐसे जीवन साथी की इच्छा जताई थी जो धर्म और पुण्य में विश्वास रखने वाला, नेकदिल और सत्यवादी हो। और उस नास्तिक राजकुमार से शादी करने की मेरी योजना तुम्हारे लिए सही नहीं थी, यह मैं जानता था। लेकिन मेरे भीतर का लालच इतना बढ़ चुका था कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया। राजा की आंखों में गहरी तृष्णा और पश्चाताप का समुंदर था। उसने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, फिर एक दिन मैं उस नास्तिक राजकुमार से मिलने के लिए उसके राज्य की ओर रवाना हुआ। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए मुझे प्यास लगने लगी। चारों ओर पानी का कोई स्रोत नहीं था, सब सूखा पड़ा था। उसी समय मेरी नजर इस साधु की झोंपड़ी पर पड़ी। तुम तो जानती हो कि मुझे साधु और सन्यासियों से कितनी नफरत थी, फिर भी मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जाना पड़ा। राजकुमारी के चेहरे पर ताज्जुब और घृणा के मिश्रित भाव थे, लेकिन उसने शांत स्वर में पूछा, फिर क्या हुआ पिताजी? राजा सज्जन सिंह ने एक गहरी सांस ली और कहा, जब मैंने इस साधु को देखा, वह पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और शक्ति थी। मैं पानी के लिए उस साधु के पास गया और उसने बिना किसी आपत्ति के मुझे पानी पिलाया। फिर जब इस साधु को पता चला कि मैं अपनी बेटी की शादी उस नास्तिक राजकुमार से करने जा रहा हूँ, जो न केवल ईश्वर से दूर था बल्कि बेरहम और बदचलन भी था, तो वह मुझसे बेहद गंभीरता से कहने लगा, राजन, तुम अपनी बेटी की शादी एक ऐसी जगह पर क्यों कर रहे हो? वह लड़का तुम्हारी बेटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिस घर में तुम अपनी बेटी को भेजने का सोच रहे हो, वह तो उसके लिए नर्क से भी बदतर होगा। तुम अपनी बेटी को उस अंधेरे रास्ते पर क्यों भेज रहे हो, जहां उसके सुख, शांति और भविष्य का कोई स्थान नहीं है? तब मैंने यह सुनकर साधु को जवाब दिया कि
मुझे यह सब बातें पहले से ही पता है कि वह राजकुमार नास्तिक है और अत्यंत क्रूर है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बेटी की शादी उसी से करवा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन होते हो मुझे नसीहत देने वाले? यह मेरा साम्राज्य है और मैं इसे अपनी मर्जी से फैलाऊंगा। मैं अपने राज्य के विस्तार के लिए कोई भी रास्ता अपनाऊं, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? मैं जो करना चाहता हूँ वही करूँगा। पर उस साधु ने फिर भी हार नहीं मानी और अपनी आवाज को और गहरा तथा गंभीर करके मुझसे बोला, राजन, यह महल, यह ऐश्वर्य, यह धन दौलत सब कुछ यहाँ रह जाएगा। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब ये चीजें तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। जीवन का वास्तविक सुख तो नेक दिल और ईश्वर में विश्वास रखने वाले इंसान के साथ होता है। अगर तुम्हें अपनी बेटी का सही भविष्य चाहिए तो मेरी मानो, उसकी शादी किसी ऐसे पुरुष से करो जो सत्य, भक्ति और प्रेम से भरा हो। अगर इस दुनिया में तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस साधु के शब्द ने मेरे अहंकार पर चोट कर दिया। उसकी बातें मानो मेरे दिल में उठते तूफान को और उग्र कर रही थी। मुझे इतना क्रोध आया कि मैंने तभी अपने सैनिकों की ओर देखा और आदेश दिया, इस साधु को तुरंत पकड़ो और कोड़े लगाओ। उसे अपनी जुबान पर काबू रखना सीखना होगा। सैनिकों ने तुरंत मेरा आदेश सुना और साधु को पकड़ने के लिए बढ़े। वे उसे घसीटते हुए मेरे सामने ले आए और कोड़े लगाने की तैयारी करने लगे, लेकिन साधु अपनी स्थिति से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह अपने शांत स्वर में बार बार मुझसे यही कहता रहा, राजन, अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार से मत करो जो तुम्हारी बेटी के लिए शुभ नहीं है। उसकी यह यात्रा तुम्हारे साम्राज्य और तुम्हारी बेटी के भविष्य को नष्ट कर देगी। उस साधु के शब्द मेरे कानों में लगातार गूंज रहे थे, लेकिन मेरी सोच इतनी अडिग थी कि मैं साधु की चेतावनियों को नहीं समझ पा रहा था। मेरा गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन साधु अपनी जगह पर शांत खड़ा रहा। मैं महल में लौट आया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। और तभी मेरे पीछे ही वह साधु भी महल में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में न कोई डर था, न ही कोई शंका, बल्कि एक गहरी शांति और संतोष था, जैसे वह पूरी तरह से अपनी राह पर चला आ रहा हो। उस साधु ने यहाँ आकर भी मेरे सामने और पूरे दरबार के सामने तुमसे विवाह करने की इच्छा जताई। यह शब्द सुनते ही मेरा चेहरा चिढ़ गया, जैसे मुझे कोई गहरी चुनौती दी जा रही हो। मैंने तुरंत साधु को कारागार में डाल दिया। पर राजकुमारी नंदिनी, तुम पहले से ही ईश्वर में आस्था रखने वाली थी। तुम्हें जब इस बारे में जानकारी मिली तो तुमने मेरी अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर इस साधु से विवाह कर लिया। मैंने सोचा था कि एक झोंपड़ी में रहकर तुम्हें क्या मिल सकता है। तुम तो महलों में रहने वाली राजकुमारी हो। तुम्हारी शान और शौकत और ऐश्वर्य का कोई मुकाबला नहीं। मुझे विश्वास था कि कुछ ही दिनों में तुम वापस महल लौट आओगी, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। राजा ने फिर कहा, तुमने उस साधु से विवाह कर लिया जो न तो महल में रहता था, जिसके पास न कोई ऐश्वर्य था, न कोई दुनिया की चमक-धमक। फिर भी तुमने उसी साधु के साथ अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया, भले ही तुम भूखी रहकर भी उसी झोंपड़ी में बैठी रही। तुमने पलटकर महल की ओर एक बार भी नहीं देखा। यह बात मुझे और ठेस पहुंचा रही थी। मेरा अहंकार यह सोचने पर मजबूर हो गया कि एक साधु जो न तो राज्य की दौलत का मालिक है और न ही किसी सुख सुविधा का भोगी, फिर ऐसे व्यक्ति के लिए मेरी बेटी मुझे कैसे ठुकरा सकती है। इतना कहकर राजा सज्जन सिंह, जो पशु भेष में थे, साधु के सामने सिर झुकाकर कहने लगे, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एहसास हो गया है कि मेरी संकीर्ण सोच और अहम ने मुझे अंधेरे में डुबो दिया। जब मुझे यह पता चला कि तुम दोनों के लिए आसमान से भोजन आ रहा है, तो मैंने सोच लिया कि मुझे तुम्हें अपनी जादू की शक्ति से नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन वह जादू मेरे ही खिलाफ हो गया और परिणामस्वरूप मैं एक जानवर बन गया। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि मैंने क्या गलती की है। राजा की आंखों में पछतावा और दुख की लकीरें थी।
जैसे उसकी आत्मा को गहरी शांति की तलाश हो, लेकिन उसके पास उसे पाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसकी बेटी नंदिनी ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए पिता से कहा, पिताजी, आपने तो हमेशा यही चाहा था कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो ईश्वर के रास्ते से भटका हुआ हो। लेकिन पिताजी, ईश्वर जो भी करता है वह अच्छे के लिए करता है। जब मुझे मेरे पति का साथ मिला तो मुझे वह आशीर्वाद सा प्रतीत हुआ जो मैंने हमेशा मांगा था। नंदिनी की आवाज में एक अद्भुत निर्मलता और संतुष्टि थी, जैसे उसकी सारी दुनिया अब सच्चाई और आस्था से भर गई हो। वह अपने पूरे दिल से बोल रही थी, मुझे जो पति मिला है वह न केवल नेक दिल और ईश्वर का भक्त है, बल्कि वह मुझे सच्ची इज्जत भी देता है। मैं हमेशा से यही चाहती थी, एक ऐसा जीवन साथी जो मेरे आत्मिक विश्वास और आस्थाओं को समझे, और अब मैं पूरी तरह से खुश हूँ। हम दोनों ईश्वर की भक्ति करते हुए जीवन में हर कठिनाई को पार कर रहे हैं। उसकी आवाज में सच्चे प्यार और आस्था की गूंज थी। उसने आगे कहा, पिताजी, मुझे क्या चाहिए? जो मेरे भाग्य में था वह मुझे मिल चुका है। मुझे और किसी बाहरी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो बस यही चाहती थी कि ईश्वर का मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ रहे, और वह मुझे मिला है। मेरे जीवन का सच्चा सुख तो यही है कि मैं अपने पति के साथ संतुष्ट हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के साथ आस्था और प्रेम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजा सज्जन सिंह के चेहरे पर अब शर्म और एक अद्भुत शांति का सम्मिलन था। उसे एहसास हुआ कि जो उसने सोचा था वह सच्चा सुख नहीं था, बल्कि अपनी बेटी की खुशी और संतुष्टि में ही सच्चा सुख था। उसकी आंखों में नंदिनी की बातें गहरी तक पहुंच गईं। उसका दिल अब अपनी बेटी की सच्चाई और आस्था को समझ रहा था, और वह यह महसूस करने लगा कि उसने जो कुछ खो दिया था वह शायद उसकी अपनी गलती के कारण था। साधु ने धीरे से राजकुमारी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी, तुम्हारे पिता को उनके बुरे कर्मों का फल मिल चुका है, लेकिन चिंता मत करो, मैंने उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया है। समय के साथ इस जादू का असर खत्म हो जाएगा और वह अपने पहले वाले रूप में वापस लौट आएंगे। राजकुमारी नंदिनी ने अपने पति की ओर देखा और उसने एक नई श्रद्धा और प्रेम की गहरी भावना महसूस की। अब वह जान चुकी थी कि उसका पति केवल एक साधारण साधु नहीं था, बल्कि एक महान तपस्वी था, जिसकी आस्था और समर्पण में गहरी ताकत थी। वह समझ चुकी थी कि वह अपनी पूरी जिंदगी अब उसी के साथ ईश्वर की भक्ति और साधना में बिता सकती थी, क्योंकि उसके साथ की गई यात्रा ने उसे आत्मिक सुख और शांति का एहसास कराया था। दोनों हाथों में हाथ डाले महल से बाहर निकले और जंगल की ओर बढ़े। जंगल का शांत वातावरण और हवा में बसी ताजगी जैसे उनके आत्मिक उन्नति का प्रतीक बन गई हो। साधु और राजकुमारी अपने आश्रम की ओर चल पड़े, जहां उन्हें हर दिन परमात्मा की भक्ति में शांति और आनंद की प्राप्ति होनी थी। उनके जीवन का हर पल अब एक नई दिशा में, एक नई आस्था में बदल चुका था। आश्रम में वापस लौटते ही वे दोनों फिर से उस साधु के तपस्वी जीवन की ओर लौट आए। जंगल की साधारण सी झोंपड़ी में रहकर वे अपनी भक्ति और साधना में लीन हो गए। साधु और राजकुमारी दोनों उस साधारण जीवन में खोकर बड़े ही संतोष और आंतरिक शांति से अपना जीवन जीने लगे। उनका हर दिन भक्ति और साधना में समर्पित था, और इस साधारण जीवन में उन्हें जो गहरी खुशी और संतुष्टि मिल रही थी वह किसी बाहरी ऐश्वर्य से कहीं अधिक कीमती थी। धन्यवाद।